आईटी सेक्टर में काम करते हो, क्रेडिट रिस्क में हो, या फिर आईटी सेक्टर के किसी भी डोमेन में हो, फाइनेंस में हो, ये वीडियो आपकी पूरी थिंकिंग को बदल देगा कि करियर को किस तरह से हैंडल करना होता है। बेसिकली हम लोग कभी भी ये समझ ही नहीं पाते हैं कि कंपनी को हमसे चाहिए क्या, और हम वो प्रोवाइड करने की कोशिश करते रहते हैं कंपनी को जो कि हमें कंपनी को देना है, जबकि जो असली सक्सेस छुपी है वो सिर्फ इस चीज में छुपी है कि क्या आप ये समझ पा रहे हो कि कंपनी को एक्चुअली चाहिए क्या। तो आज आप इस वीडियो में एंड तक बने रहिए। अपने 13 साल के एक्सपीरियंस को 5 से 6 एमएनसी के साथ काम करने के बाद आज मैं आप लोगों से शेयर करने वाला हूं, और इसके बारे में मैंने एक्चुअली डीप रिसर्च करी है एंड आई हैव गिवन अ वेरी क्लियर थॉट। तो चलिए बात करना स्टार्ट करते हैं एंड पॉइंट बाय पॉइंट बात करेंगे इस बारे में। ओके, तो देखिए, सबसे पहले जो कंपनी में एम्प्लॉय होते हैं वो मल्टीपल टाइप एम्प्लॉय होते हैं, राइट। कुछ होते हैं इंडिविजुअल रिसोर्स जो कि बेसिकली आई इंडिविजुअली काम करते हैं, मतलब कि आपकी टीम में बहुत सारे ऐसे लोग होते हैं जो कि कोडर हैं, टेस्टर हैं, डेवलपर हैं, या फिर एनालिस्ट हैं। तो वो बेसिकली एक मैनेजर को रोल अप होता है, तो उसको हम कहते हैं इंडिविजुअल रिसोर्स। इंडिविजुअल रिसोर्स का मतलब ये हुआ कि वो खुद से कंट्रीब्यूट करते हैं, दे आर नॉट मैनेजिंग एनी टीम। ओके, उसके बाद जो सेकंड लेयर होती है किसी भी कंपनी में वो होती है मिड मैनेजमेंट बेसिकली, या फिर आप कह सकते हैं इसको मिड सीनियर। अब मिड सीनियर का मतलब क्या होता है, जैसे मैंने आपको यहां पे बताया, इंडिविजुअल रिसोर्स में आपके आते हैं जितने भी आपके सॉफ्टवेयर डेवलपर हैं, आपके फॉर एग्जांपल टेस्टिंग टीम के बंदे हैं, वो सब भी यहां पे आएंगे। उसके बाद आपके पास लेट्स से एनालिस्ट की टीम है, वो सब भी यहां पे आएंगे, या कोई भी ऐसा बंदा जो कि इंडिविजुअली काम कर रहा है। देन आपकी जो मिड सीनियर लेवल की लेयर होती है कंपनी की, उसमें कौन लोग आते हैं, जितने भी आपके मैनेजर्स होते हैं। बेसिकली ये जो लोग हैं ये मिड सीनियर लेवल को ही रिपोर्ट करते हैं। आपके मैनेजर हो गए, या फिर आपके टीम लीड हो गए, या फिर लेट्स से आपका प्रोडक्ट मैनेजर हो गया जिसको पीएम कहते हैं, या फिर आपका स्क्रम मास्टर हो गया। तो ये सब लोग आते हैं मिड सीनियर लेवल। उसके बाद जो तीसरी लेयर होती है वो होती है आपकी सीएक्सओ लेवल, चीफ एग्जीक्यूटिव्स। जो भी कंपनी में सीएक्सओ लेवल के एम्प्लॉय होते हैं, फॉर एग्जांपल आपके वाइस प्रेसिडेंट हैं, किसी भी प्रोसेस का जो वाइस प्रेसिडेंट है दैट इज अ सीएक्सओ लेवल, या फिर जो डायरेक्टर्स होते हैं जो कि बेसिकली कंपनी के लिए डिसीजन लेते हैं किसी पर्टिकुलर प्रोडक्ट के लिए, उनके पास काफ़ी ज़्यादा पावर होती है। एंड देन आते हैं कंपनी के जितने भी सीईओ हैं, सीटीओ हैं। ओके, तो वो जो लोग हैं वो सीएक्सओ की कैटेगरी में आते हैं। चीफ टेक्निकल ऑफिसर होता है, चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर होता है, चीफ फाइनेंशियल ऑफिसर होता है। तो इस तरह से एम्प्लॉय में डिवाइड की जाती है कंपनी। नाउ आप एक इंडिविजुअल रिसोर्स की कैटेगरी में फॉल होते हो किसी भी कंपनी में, तो वहां पे आपसे जो सबसे बड़ी एक एक्सपेक्टेशन रखी जाती है वो होती है सिंपल एक, और वो है ये जिसको कहते हैं एग्जीक्यूशन। जो आपका बॉस है उसको बिल्कुल भी फैंसी डैशबोर्ड्स नहीं चाहिए, उसको नहीं चाहिए कि आप उसको मशीन लर्निंग के एल्गोरिदम खाली ज्ञान में दो। व्हाट दे वांट यू टू इंप्लीमेंट दोस थिंग्स। ओके, एंड जो काम आपको दिया गया है वो आप जीरो एरर के साथ डिलीवर करो। सिर्फ यहां पे इतनी ही एक्सपेक्टेशन होती है। हालांकि आपको बोला जाएगा आप ऑटोमेशन करो, ये करो, वो करो, बट अगर आप वो चीजें आप नहीं भी कर रहे हो ना, अगर आपको जो काम दिया है आपने जीरो एरर के साथ डिलीवर करा है, टाइम पे डिलीवरी हो जा रही है, क्लाइंट की साइड से कोई एस्केलेशन नहीं आ रहा है। ओके, अब फॉर एग्जांपल आपको एक ईटीएल पाइपलाइन बनाने को दी गई है और मॉडल मॉनिटरिंग कर रहे हो आप प्रोबेबिलिटी ऑफ डिफॉल्ट की, एलजीडी की, एडी की, तो कंपनी को बस एक चीज चाहिए सिंपल, और वो है ये रिलायबल आउटपुट। आपके आउटपुट के ऊपर डाउट नहीं होना चाहिए आपके मैनेजर को। अगर आपके पास ये एग्जीक्यूशन पावर है ना इंडिविजुअल लेवल पे, तो आप अपने रोल में सक्सेसफुल हो, क्योंकि आपके पास जो कोर रिस्पॉन्सिबिलिटी है वो यही है। अगर आपका ये जो कॉन्फिडेंस है यहां पे ओवर कॉन्फिडेंस में कन्वर्ट हो गया इस पॉइंट में, और आपने एग्जीक्यूशन से ज्यादा प्लानिंग पे फोकस करना शुरू कर दिया, बॉस के सामने नंबर बनाने के लिए ज्यादा पक 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 करना शुरू कर दिया, उन चीजों पे आप ध्यान देने लगे, तो आपका एग्जीक्यूशन कमजोर हो जाएगा। और ओवर कॉन्फिडेंस बिल्कुल मत दिखाओ। सिंपल मैं आपको यही बात बोलूंगा, देयर इज नो स्कोप फॉर ओवर कॉन्फिडेंस ऑन अ इंडिविजुअल लेवल। ओके, अगर आपका यहाँ पे ये जो आउटपुट है ये गलत हो गया, डेटा गलत हो गया, तो डेटा से डिसीजन गलत हो गया कंपनी का, और जैसे ही कंपनी का डिसीजन गलत हुआ तो वहां पे लैक्स ऑफ डॉलर का नुकसान होने वाला है कंपनी को। तो एक इंडिविजुअल रिसोर्स से कंपनी सिर्फ इतना ही चाहती है, दैट्स हाउ योर बॉस थिंक, व्हाट दे वांट फ्रॉम यू, दे पुश यू। वो आपको थोड़ा पुश करेंगे आप ऑटोमेशन करो, बट अल्टीमेटली उनको सिर्फ
आपसे एक ही चीज चाहिए अगर आप इंडिविजुअल रोल पे हो, वो है एक सॉलिड एग्जीक्यूशन और रिलायबल आउटपुट, जिससे कि जो डिसीजन मेकिंग हो सके उसमें कंपनी का लॉस ना हो। दिस इज द इंपॉर्टेंट थिंग जो कि हम नहीं समझते। हम खाली बॉस को थूक पट्टी लगाने में लगे रहते हैं, उससे कुछ नहीं होने वाला। ओके, मार्क माई वर्ड्स। अब देखिए, अब बात करते हैं आगे एंड बात करते हैं, देखिए मिड सीनियर लेवल पे अगर आप हो किसी कंपनी में, मैनेजर हो, सीनियर मैनेजर हो, एवीपी हो, इन सब रोल पे कंपनी में क्या एक्सपेक्ट किया जाता है। इनकी जो टॉप केपीआई मैट्रिक्स होती है वो होती है सिर्फ एक, और इसको कहते हैं पीपल मैनेजमेंट। अब बहुत से आप में से जो लोग हैं वो पीपल मैनेजमेंट को सिर्फ इतना समझते हो कि किसी की छुट्टी अप्रूव कर देना या किसी की अटेंडेंस अप्रूव कर देना। ऐसा नहीं है। एक्चुअली इन लोगों के ऊपर सबसे ज़्यादा रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है, क्योंकि इनको मैनेज करने होते हैं आईसी रोल वाले एंड सीएक्सओज भी। इस चीज़ को आप हमेशा समझिए। आपका मैनेजर अगर आपको कभी भी कुछ कह रहा है, वो इसलिए कह रहा है क्योंकि उसको किसी और ने कहा है। ये आपको याद रखने वाली बात है। पीपल मैनेजमेंट का मतलब होता है लोगों के बीच में तालमेल बिठाए रखना और कंपनी में आउटपुट को जनरेट करते रहना। ओके, कभी भी इस रोल पे अगर आप हो, टीम को ब्लेम मत करो। अगर कोई टीम में गलत काम हो रहा है, गलत से मेरा मतलब एस्केलेशन आ रहा है, आप उसको ओन करो। आप उस टीम के लीडर हो, यू शुड ओन दैट। सीनियर लीडरशिप के सामने बोलिए दिस इज माय फेलियर, डोंट से इट्स समबडी एल्स मिस्टेक, डोंट पॉइंट आउट। लोगों को टीम में पॉइंट आउट मत करो, क्योंकि टीम में देयर इज नथिंग ऑल्ड आई, इट्स ऑलवेज वी। अगर आपको रोहित शर्मा बनना है तो आपको टीम के सामने खड़ा होना पड़ेगा। अगर आप चाहोगे कि मतलब आप टीम पे ब्लेम पास कर दो और किसी इंडिविजुअल को फंसा दो, तो लॉन्ग टर्म में कंपनी विल ऑल्सो नॉट बी रिकॉग्नाइजिंग योर एफर्ट। ये बहुत इंपॉर्टेंट है। टीम में कभी इस तरह के जूनियर्स को मत रखो जो कि टीम में आपके माहौल ऐसा बना देते हैं जिससे कि टीम में एक इनसिक्योरिटी फील हो कि जो सीनियर्स हैं सारा काम उनकी तरफ डेलीगेट हो रहा है, जूनियर्स काम नहीं कर रहे हैं। तो ये चीज़ें आपको मैनेज करनी चाहिए। दैट्स व्हाट कॉल्ड पीपल मैनेजमेंट। सिमिलरली आपको जूनियर्स का भी मेक श्योर करना है कि उनके साथ भी ज्यादती ना हो टीम में, कि सीनियर्स काम नहीं कर रहे हैं और उन्हीं को काम दिए जा रहे हैं। तो यही होता है पीपल मैनेजमेंट। बेसिकली यू नीड टू सॉल्व द पीपल, ऑल द प्रॉब्लम्स रिलेटेड टू द पीपल एंड मेक श्योर कि बिजनेस ड्राइव हो रहा है। आपको क्लाइंट का ट्रस्ट भी जीतना है, आपको अपनी टीम का ट्रस्ट भी जीतना है। तो इनके ऊपर बेसिकली रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है। और एक्चुअली ये वो वाली लेयर है जो हमेशा सिर्फ गाली खाती है, नीचे वालों से भी ऊपर वालों से भी। लेट मी बी वेरी ऑनेस्ट हियर। ओके, बिजनेस टीम को उनकी लैंग्वेज में समझाना, ये एक इनकी सेकंड सबसे बड़ी रिस्पॉन्सिबिलिटी है, टू मेंटेन द बिजनेस। आपको मेक श्योर करना है कि जो कंपनी का बिजनेस है, बेसिकली जो काम आप कर रहे हो ना, उसको आपको सस्टेन करना है और आपको अपने ग्राफ को ऊपर ही लेके जाना है, जिससे जो कंपनी का रेवेन्यू है वो इंक्रीज हो। एंड दैट इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग। स्पेशली क्रेडिट रिस्क में अगर आपका काम है सिर्फ मॉडल बनाना या फिर रेगुलेटरी से कोऑर्डिनेट करना, बल्कि आपको एक चीज और मेक श्योर करनी चाहिए कि जो आपके बैंक के इंटरनल स्टेक होल्डर हैं उनको आप हमेशा अलाइन करके रखो। ओके, तो ये जो मॉडल है ये पर्टिकुलरली आपको बताता है कि कोई बंदा डिफॉल्ट करने वाला है, कस्टमर डिफॉल्ट करने वाला है, नहीं करने वाला है, कुछ भी हो सकता है मॉडल। ओके, बट आपको मेक श्योर करना है कि वो प्रॉपरली डिलीवर हो। अगर वो लेट्स से किसी बंदे के पास है जो कि इंडिविजुअल रोल पे है, बट यू आर रिस्पॉन्सिबल फॉर देयर एक्शंस, ये चीज आपको समझनी पड़ेगी एंड दैट्स हाउ योर बॉस इज थिंकिंग अबाउट यू। नाउ लेट्स टॉक अबाउट द थर्ड टाइप ऑफ पीपल। ओके, लीडरशिप का मतलब बेसिकली किसी को मैनेज करना बिल्कुल नहीं होता। वो काम करते हैं ये बीच वाले लोग, मैनेज करना लोगों को। लीडरशिप का मतलब होता है पीपल को पॉइंट ए से पॉइंट बी पे लेके जाना। बेसिकली इसका क्या मतलब हुआ, अगर आप किसी पॉइंट ए पे हो जहां पे आपको नॉलेज है लेट्स से क्रेडिट रिस्क की और आपको नॉलेज है लेट्स से पाइथन की, तो जो लीडरशिप है सबसे पहला इनका जो काम होता है, देखो दिस इज वन ऑफ द थिंग टू मेक श्योर कि अगर अभी आपकी टीम, आपकी जो कंपनी है वो इस पॉइंट पे खड़ी है जहां पे आपके बंदों को नॉलेज है इस चीज की या इस चीज की, इनका काम है मेक श्योर करना कि पॉइंट बी जहां पे आज की डेट में एआई का बूम आया हुआ है, सो मेक श्योर कि हमारी जो कंपनी है, हमारे जो लोग हैं वो इस पॉइंट से और यहां तक सेल थ्रू कर सकें। दिस इज वन ऑफ द वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट एंड ये इनकी रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है। ऑब्वियसली देखो कंपनी के लिए प्रॉफिट मैक्सिमाइज करना वो सब चीजें अपनी जगह है, बट आई एम टॉकिंग अबाउट द कोर थिंग्स जो कि मुझे लगता है कि ये इनकी रिस्पॉन्सिबिलिटी होती हैं। दिस इज एक्चुअली इंप्लीमेंटेबल। अगर आप इनके बारे में सोचोगे इट विल मेक द कंप्लीट सेंस। टीम को मैनुअल रिपोर्टिंग से अगर आप किसी ऑटोमेशन की साइड पुश करना चाहते हो, उससे क्या होगा, आपके क्लाइंट्स खुश होंगे, उससे कंपनी का रेवेन्यू बढ़ेगा। ये डिसीजन मेकर तो यही है ना, क्योंकि जब आप टूल मूव करोगे तो उसमें पैसा इन्वॉल्व है और पैसे का जो पूरा बेसिकली मैनेजमेंट होता है या मूवमेंट होता है वो इनकी बिना आज्ञा के नहीं होता,
क्योंकि यही लोग साइन करते हैं, सारा जो ट्रेजरी होता है इन्हीं के पास होता है, तो ये हमेशा याद रखो। अब फॉर एग्जांपल क्रेडिट टीम को जजमेंट बेस्ड लैंडिंग करनी है, और उसके लिए डेटा कहां से आएगा? डेटा आएगा यहां से, आईसी रोल वाला अपने मैनेजर के थ्रू डेटा प्रोवाइड करेगा, वो डेटा इनके पास आएगा। अब उसके बेसिस पे ये लोग बेसिकली पैसा डिसबर्स करेंगे ना, कि जो जरूरत है। तो इस तरह से ये एक्सपेक्टेशन होती है इन इंडिविजुअल रोल वालों से। अच्छा, कुछ प्रिसाइज चीजें आपको और पता होनी चाहिए अगर आपको अपना एक इंडिविजुअल ब्रांड बनाना है। फॉर एग्जांपल, ब्रांड से मेरा मतलब है, अगर आप एक कंपनी में काम करते हो, लेट्स से इन्फो SIS, इस कंपनी में आप काम कर रहे हो और आपको अपना अपना एक इंडिविजुअल ब्रांड बनाना है। इसका मतलब ये हुआ कि आप चाहते हो कि कंपनी आपको रिकॉग्नाइज करे, आपके एफर्ट को रिकॉग्नाइज करे, तो उसके लिए आपको थोड़ा एक्स्ट्रा एफर्ट तो मारना ही पड़ेगा यार। देखो, उसके लिए मैंने कुछ स्पेसिफिक पॉइंटर है, वो आपको देता हूं मैं सबसे पहले। ओके, सो यू नीड टू मेक श्योर दैट योर डिलीवरी रिजल्ट आर स्टेबल। अगर आपने कुछ भी डिलीवर किया है तो सबसे एंड मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग होती है स्टेबिलिटी इन यू एंड इन योर वर्क, कि आपका जो काम है वो रिलायबल है, जैसे कि रिस्क के मॉडल हैं या कोड है या आपका कोई पावर बीआई का डैशबोर्ड है, पाइथन की कोई स्क्रिप्ट है, तो वो सारी चीज़ें स्टेबल होनी चाहिए, उसमें मोमेंट नहीं होने चाहिए। मंथ ऑन मंथ कभी ऐसा नहीं होना चाहिए कि आपके कोड के ऊपर लोगों को शक हो। इसका मतलब कि आपके ऊपर लोगों को स्टेबिलिटी फैक्टर नहीं है। सो दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट टू बिल्ड योर पर्सनल ब्रांड, योर सेल्फ एज अ पर्सनल ब्रांड विद इन द ऑर्गेनाइजेशन। ओके, बी ऑनेस्ट, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। बी ऑनेस्ट से मेरा मतलब क्या है? ओन योर मिस्टेक्स। ओके, नेवर ट्राई टू पास योर मिस्टेक ऑन पीपल। अगर आप कभी अपने लीडर के सामने बोलोगे इट्स माई मिस्टेक, आई एक्सेप्ट इट, ये फ्यूचर में कभी नहीं होगा। इट्स मोर देन इनफ, आप छोटे नहीं हो जाओगे। बट अगर आप ब्लेम पास करोगे, सो इट्स नेवर गोइंग टू एंड एंड इट्स गोइंग टू गेट एक्चुअली हार्मफुल फॉर यू। आपके अप्रेजल के टाइम पे आपको ये चीज़ें फील होंगी। तो मेक श्योर करो अपने ब्रांड को कभी खराब मत करो। मेक श्योर पीपल कॉल यू ऑनेस्ट, योर मैनेजर स्पेशली, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है। उसके बाद वर्क टुगेदर विद बिजनेस। ओके, सो यू शुड हैव दिस वर्क टुगेदर स्पिरिट। लेट मी मूव माई कर्सर अ बिट डाउन, थोड़ा सा इसको नीचे चलते हैं लेके। वर्क टुगेदर विद योर टीम, अपनी टीम के साथ काम करो, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। फॉर एग्जाम्पल, आप अगर IT में हो तो आपको बिजनेस टीम के साथ काम करना है, उनके साथ कभी लड़ाई मत करो। बिजनेस आपको तभी समझ में आएगा जब आप बिजनेस टीम के साथ काम करोगे बिना किसी लड़ाई झगड़े के। सो मेक श्योर करो वहां पे आपको फ्रेंडली होना है। डोंट बी फ्रेंड विद पीपल, बी फ्रेंडली, दैट्स द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग। इट्स वेरी इंपॉर्टेंट फॉर बिल्डिंग योर ओन ब्रांड। एंड देन फोर्थ, build your repo, basically your reputation outside your work. So आप काम करते हो, हर बंदा कंपनी में काम कर रहा है एंड ऑब्वियसली आपकी एक रेपुटेशन बिल्ड होती है, बट अदर देन योर वर्क, व्हाट पीपल नो अबाउट यू। फॉर एग्जाम्पल, इफ यू आर मैनेजिंग योर जिम वेरी रेगुलरली, योर मैनेजर नोज अबाउट इट। इससे क्या होगा? आपकी पर्सनल ब्रांड किस तरह की बनेगी कि XYZ जो बंदा है, या आपके बारे में ये रेपुटेशन बेसिकली कायम होगी कि आप बहुत ज़्यादा पंक्चुअल हो, आप डिसिप्लिन हो। क्योंकि ऑफिस के बाद भी आप लोग मैनेज करते हो कि आप लोग हर दिन जिम जा रहे हो, तो आपकी जो पर्सनल ब्रांड है ना, वो इन चीज़ों से बिल्ड करो। जैसे फॉर एग्जाम्पल, समबडी नोज कि आप हैकेथॉन में पार्ट लेते हो, ठीक है? सो इससे क्या जाएगी कि ये बंदा प्रॉब्लम सॉल्विंग स्किल्स रखना चाहता है और इसको एक्चुअली इन चीज़ों में फोकस रहता है एंड ही ऑलवेज ट्राई टू अचीव समथिंग इस सेक्टर के अंदर। तो इससे आपकी एक पर्सनल ब्रांड बिल्ड होगी आपकी कंपनी इन्फो SYIS के अंदर। ओके, तो ये इंपॉर्टेंट फैक्टर है। स्टेबिलिटी अपनी मेंटेन करके रखो अपने आउटपुट में, अपने कैरेक्टर में। देन बी ऑनेस्ट ऑन द थिंग्स, टेक स्टैंड, देन वर्क टुगेदर एज अ टीम। ऑलवेज से वी, नेवर से आई। Then third is your reputation outside your work. It's very important. People miss this. Okay, अपनी reputation वो ऐसी बनाते हैं गॉसिप वाली, वो गॉसिप वाली reputation का कभी फायदा नहीं होता। तो ये आप हमेशा ध्यान रखो। ओके, अब बेसिकली IT हो, चाहे डेटा का फील्ड हो, चाहे क्रेडिट रिस्क हो, हर सेक्टर में गेम एक ही है। गेम है एग्जीक्यूशन का, पीपल स्किल्स का एंड लीडरशिप का। अगर ये जो तीनों रोल हैं, ये तीनों लोग एक साथ प्रॉपरली काम कर रहे हैं, पूरी तरह से चेन इफेक्ट में काम कर रहे हैं, तो आप
खुद खुश रहोगे, आपका दिल करेगा ऑफिस जाने का। आप लिख के रख लो, अगर आपका ऑफिस जाने का दिल नहीं करता ना, तो आपकी लीडरशिप में इन तीनों में से कहीं ना कहीं प्रॉब्लम है, आप ये समझ लो। नाउ आप इफ यू ट्राई टू रीड योर बॉस माइंड, अगर आपको पता है वो क्या सोच रहा है, तो आप बेटर डिलीवर कर पाओगे। तो आज के वीडियो का जो मेरा ऑब्जेक्टिव था वो यही था, बिकॉज मैंने ये चीज़ें सोची थी काफ़ी टाइम से, मैं सोचता था, बिकॉज नाउ आई एम समवेयर हेयर, यहाँ पे बीच में हूँ मैं, आई नो दैट। तो क्या एक्सपेक्टेशन है, किस तरह से बिजनेस ड्राइव होता है, आई नो ऑल दैट नाउ। किस तरह से बेसिकली पैसा बचाने के लिए कंपनी क्या क्या टैक्टिक्स लगाती हैं, किस तरह से वो सोचती हैं, वो सारी चीज़ें आई हैव सीन एक्चुअली। उस बेसिस पे मैंने आपको ये पूरा फंडामेंटल दिया है। तो आई होप आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। कोई कमेंट कंसर्न है, आप किसी पॉइंट से डिसएग्री करते हो, अगर मैंने कुछ मिस किया है तो प्लीज़ कमेंट करके बताना। आई विल मेक श्योर कि अगले वीडियो में उसको इनकॉर्पोरेट करें। सो इस वीडियो को यहीं पे एंड करेंगे। अगर एफर्ट अच्छा लगा तो चैनल को सब्सक्राइब करना एंड वीडियो को शेयर करना। थैंक यू सो मच गाइस, ऑल द बेस्ट।